हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण सामान्य ज्ञान, जो कि आपके सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपी का कोई भी एग्जाम हो, जैसे यूपी लेखपाल, यूपी एसआई, यूपी वीडियो और एसएससी जीडी, ग्रुप डी, नेवी एमआर आदि सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी का संपूर्ण सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। ऐसे ही हम आपको 28 राज्यों के संपूर्ण सामान्य ज्ञान कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला चौथा और सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर मध्य भाग में स्थित है। यह 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को ब्रिटिश शासन के दौरान आगरा और अवध संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था और 1950 में उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को इससे एक नया राज्य बना, जिसका नाम उत्तराखंड है, जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर नया राज्य बनाया गया था। देख लेते हैं इसको मैप में। आप लोग को मैप थोड़ा इस तरह इसका दिखेगा, ये आपको क्लियर इसमें दिखेंगे। इसमें आपको याद रखना है 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं। और ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश सबसे ऊपरा भाग है, जहाँ पर सहारनपुर इसका एक डिस्ट्रिक्ट है, और सबसे निचले भाग सोनभद्र है, और यहाँ पर ये ललितपुर है, और ये प्रयागराज है, और यहाँ पर इसकी सबसे मेन इसकी कैपिटल देखिए लखनऊ है। तो देखते हैं, यह राज्य राजस्थान से इस राज्य के पश्चिम में राजस्थान है, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली इसके पश्चिम उत्तर में है, और उत्तर में उत्तराखंड है, और नेपाल के साथ यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, आप लोग जानते ही होंगे। और पूर्व में बिहार है, और मध्य प्रदेश इसके दक्षिण में है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ इसके दक्षिण पूर्व में है। इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी कैपिटल राजधानी क्या है? इसकी राजधानी लखनऊ है। और इसका सबसे बड़ा शहर क्या है? इसका सबसे बड़ा शहर कानपुर है, जो कि बहुत बड़ा था। उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। अब एक कानपुर देहात हो गया और एक कानपुर डिस्ट्रिक्ट हो गई, शहर हो गया। और इसके स्टेट राज्य कब बना है? ये 24 जनवरी 1950 को बना है। इसके गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर प्रेजेंट टाइम में आनंदीबेन पटेल हैं। फर्स्ट गवर्नर इसके राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। और चीफ मिनिस्टर इसके मुख्यमंत्री इस समय कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। और फर्स्ट सीएम कौन थे? फर्स्ट सीएम मुख्यमंत्री कौन थे? इनके फर्स्ट सीएम थे इसमें गोविंद वल्लभ पंत थे। और इसमें कितने ज़िले हैं आपको बता चुके हैं पहले, 75 ज़िले हैं। और इसके बारे में देख लेते हैं। विधानसभा और विधान परिषद में सीटें, इसमें कितनी सीटें हैं? विधानसभा में 403 सीटें हैं, और एक अब बढ़ा दी गई है। और विधान परिषद में 100 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र में देख लेते हैं। इसमें लोकसभा की 31 सीटें हैं, और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और लोकसभा की 80 सीटें हैं। हाई कोर्ट इसका कहाँ है? इसका हाई कोर्ट है इलाहाबाद में, इसका हाई कोर्ट है। और इसके माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर हैं। तो इसको आपको याद रखना होगा। अगला है इसका कुल क्षेत्रफल क्या है? इसका कुल क्षेत्रफल है 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया के क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा स्थान है, भारत में इसका चौथा स्थान है। पहला आपको ध्यान देना है, पहला राजस्थान है। आपको एक ट्रिक बता देते हैं, राजनीति में महान यूपी, जिसमें राज्य से राजस्थान हो गया, में से मध्य प्रदेश हो गया, महान से हो गया महाराष्ट्र, और चौथा अपना यूपी है ही। तो राजनीति में महान यूपी, तो चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी है। और जनसंख्या पॉपुलेशन की दृष्टि से यह पहला स्थान है। और इसकी जनसंख्या 19,98,12,341 है। आपको बता चुके हैं। इसका फर्स्ट रैंक है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व इसकी कितनी है? 829 किलोमीटर प्रति स्क्वायर। इसके मतलब एक किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। इसकी साक्षरता दर कितनी है? 67.70% है। लिंगानुपात इसका क्या है? 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं।
राज्यों से, किन 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से यह घिरा हुआ है। इसकी भाषा क्या जान लेते हैं, इसकी लैंग्वेज क्या है। इसमें हिंदी उर्दू दोनों हैं। और राष्ट्रीय पशु क्या है, बारहसिंगा है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सारस क्रेन है। और राष्ट्रीय फूल इसका क्या है, पलाश है। और राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, अशोक है। तो आपको ध्यान देना है। इसकी नदियों के बारे में जान लेते हैं। नदियों में इसकी गंगा नदी है, यमुना नदी है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा नदी है, चंबल नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी है, सोन नदी है, टोंस नदी है, धसान नदी है, गंडक नदी है। और इसकी झीलों के बारे में, लेक के बारे में जान लेते हैं। बरुआ झील है, केथम झील है, रामगढ़ झील है, सुर सरोवर झील है, बेल सागर झील है, दरवान झील है, सुरहा झील है, मोती झील है। तो झीलों के बारे में आप हमारे दूसरे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसमें हम झीलों के बारे में विस्तार से एक दूसरा ही टॉपिक वीडियो बनाए हैं, तो उसको आप देख लीजिए। तो उसमें आपको सभी झीलें कवर हो जाएंगी। इसमें बांध के बारे में देखते हैं। बांध है, धुरवारा बांध है, और माती टीला बांध है, परीक्षा बांध है, राजघाट बांध है, धनरोल बांध है, ओबरा बांध है, रिहंद बांध है। और नदियाँ बेतवा नदी है। और बेतवा किस नदी पर है, बेतवा पर ही है। माटी टीला बेतवा पर ही है। परीक्षा बांध बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर। धनरोल बांध घाघरा नदी पर। ओबस बांध रिहंद नदी पर। और रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। आपको ये याद रखना है, ये मेन टॉपिक है, इसको आपको कवर करना है। नदियों के किनारे प्रमुख शहर इसके कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो गंगा नदी के किनारे फर्रुखाबाद है, कानपुर है, इलाहाबाद है, मिर्ज़ापुर है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बलिया है और कन्नौज है। यमुना नदी के तीरे कौन कौन शहर हैं, यमुना नदी के किनारे मथुरा है, आगरा है, इटावा है, कालपी है, इलाहाबाद है। आपको ध्यान देना होगा, इलाहाबाद में 2 नदियाँ मिलती हैं जिनको संगम नाम से जाना जाता है, संगम क्षेत्री। सरयू नदी के किनारे कौन है, अयोध्या है। रामगंगा नदी के किनारे कौन है, बरेली है। गोमती नदी के किनारे कौन है, जौनपुर है। राप्ती नदी के किनारे कौन है, गोरखपुर है। अगला टॉपिक है त्यौहार। तो आपको ध्यान देना है, फेस्टिवल। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। दिवाली मनाई जाती है बड़ी धूमधाम से। महाकुंभ आप लोग जानते होंगे, अभी महाकुंभ था 2019 में, तो कुंभ मनाया जाता है, कुंभ मेला। रामनवमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। विजयदशमी मनाई जाती है। योग उत्सव मनाए जाते हैं। और किचेरी यहाँ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जनजातियाँ जान लेते हैं, इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ हैं। भोटिया जनजाति है। बुक्सा आपको उत्तरी क्षेत्र में मिलेगी। जौनसारी आपको दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगी। कोल आपको मध्य भाग में मिलेगी। राजी है, थारू है। गोंड सबसे दक्षिण में मिलती हैं। खुरवार, सहरिया, परहैया, बेगा, अगरिया, चेरो बैगा, पटारी, बिंद, चेरो, भुइया, ये यहाँ की जनजातियाँ हैं प्रमुख। और इसके लोक नृत्य के बारे में जान लेते हैं। लोक नृत्य में यहाँ कौन कौन सा लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। छोलिया यहाँ का बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है। रसीला बहुत प्रमुख लोक नृत्य है। ख्याल है। नौटंकी यहाँ की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोक नृत्य में माना जाता है, जो कि सभी उत्तर प्रदेश के लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। नकाल है, स्वांगा है, चरकुला है, अहीर नृत्य है, चिकन करी नृत्य है। यहाँ के प्रमुख मंदिरों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। टेम्पल, तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर है, राम जन्मभूमि है, संकट मोचन सारनाथ मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, आलोपी देवी मंदिर है, मणिकर्णिका है, ज्वाला देवी मंदिर है और भारत माता मंदिर है। इसके हवाई अड्डों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से प्रमुख हवाई अड्डे हैं, तो पहला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर और हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद। प्रमुख स्टेडियम के बारे में जान लेते हैं, यहाँ कौन कौन से स्टेडियम हैं। तो ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम कानपुर में है, केडी बाबू स्टेडियम लखनऊ में है, ध्यानचंद एस्ट्रीटर्फ स्टेडियम लखनऊ में है, इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में है और बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट स्टेडियम नोएडा में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में जान लेते हैं, इसमें कौन से चोटी है। तो इसकी आमसोड पीक शिवालिक हिल्स, जिसकी ऊंचाई 957 मीटर है। और आपको यहाँ की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल के बारे में जान लेते हैं। तो आगरा का किला आप लोग जानते ही होंगे, ताजमहल है, मणिकर्णिका घाट है, बड़ा इमाम बाड़ा है, चुनार का किला है, फतेहपुर सीकरी है ही, झांसी का किला है और अकबर महान का मकबरा यहीं पर है। यहाँ के भौगोलिक संकेत देख लेते हैं। तो यहाँ इलाहाबाद सुरखा अमरूद और लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मैंगो, महिलवादी, ये सभी यहाँ के महत्वपूर्ण संकेत हैं, यानी फेमस स्थानों पर प्रयुक्त होने वाले आप कह सकते हैं मिष्ठान, भोज, खिलौने और उद्योग, ये सब इसी से रिलेटेड हैं। तो इसको ना पढ़ते हुए अगली ओर बढ़ लेते हैं। तो आपको याद देना है कि दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो किसी भी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफल होना है तो आपको टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट लगाने से आपको पता चलता है कि आप कितना आप तैयारी किए हैं और कितना आपका रिवीजन है, कितना आप कर सकते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता देते हैं, टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पैक है जिसकी प्राइस 299 रुपये है। तो आप इसमें आपको 12,000 प्लस सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी टेस्ट मिलेंगे 12,000 प्लस, और इसकी वैधता 1 साल है दोस्तों। और आप हमारा ये कोड यूज कर सकते हैं M8XBMY, तो आपको इसमें 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपको यह कोर्स 269 रुपये में ही मिलेगा। अगर आप यह परचेज़ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और हमारा बस सलाह देना है आपको, और करना तो आपको है दोस्तों, क्योंकि आपको बढ़ना है और परीक्षा पास करनी है। तो इसको ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोग पढ़ तो बहुत लेते हैं, लेकिन बिना टेस्ट लगाए आपको क्या पता कि कितने सही कर रहे हैं सवाल, कितने नहीं। तो आपको ये ज़रूर टेस्ट लगाना चाहिए। तो आपको टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।